बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल मैं अपने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको दुआएं देता हूँ और ये दुआएं अल्लाह ताला ज़रूर, मुझे मेरा यकीन है कि जब आप कोई चीज़ दिल से मांगे तो रब उसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करता है नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो मैं बहुत सारी दुआओं के साथ व्लॉग का आगाज़ करूँगा। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, अपनी अमान में रखे, आपको, आपके अहले खाना को अपनी अमान में रखे, ज़हनी जिस्मानी रूहानी किसी किस्म का कोई चैलेंज आपको दरपेश है, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। हासिदों के हसद से बचें, दुश्मनों के शर से बचें। मेरे आज के लिए इतनी दुआएं काफ़ी हैं। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो पीटीआई को एक पार्लिमानी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है पीटीआई के लिए। मैं उस की तरफ नहीं जाऊँगा कि जी अब आगे जाके क्या होगा, लेकिन बज़ाहिर जो ये हुआ है, एक आज इवेंट हो गया है जैसे पीटीआई का एक बहुत बड़ा समझ लें कि एक पार्लिमानी ताकत तो बहरहाल पीटीआई को मिली है। मैं ये ज़रूर कहूँगा। वो क्या मिली, कैसे मिली, इसके ऊपर मैं बात करूँगा और इसके असरात क्या होंगे, इस पर बात करूँगा। 5 अगस्त का तो आपको पता है मैं रेगुलर आपसे बात कर ही रहा हूँ। दूसरा, कश्मीर। अफसोस की बात यह है कि हमारा नेशनल मीडिया समहाउ पता नहीं क्यों वो ये समझते हैं कि अगर हम हकाइक के ऊपर बात करेंगे तो कोई शायद वतन दुश्मनी होगी। नहीं भाई, नहीं। अगर हम हकाइक में बात करेंगे तो हम अपने वतन से मोहब्बत कर रहे हैं। और मेरा तो ये पोर जिस्म का जो है इस मट्टी के ऊपर कुर्बान है। मैं तो इस मट्टी के साथ अपनी कमिटमेंट इसलिए भी बड़ी अहम समझता हूँ कि इस मट्टी में मेरा बाप मेरी माँ दफन है, मैंने भी इसी में दफन होना है। मैंने बाहर जाके नहीं दफन होना। मेरे लिए बहुत फख्र की बात होगी कि मैं अपनी पाक सरजमीन की मट्टी के अंदर दफन हूँगा। सो मैं जो बात कहूँगा मैं अपनी हुब्बुल वतनी से, अपने मोहब्बत से कहता हूँ। कश्मीर जल रहा है, कश्मीर सुलग रहा है। और अफसोस की बात यह है कि वो मैंने कहीं पढ़ा था कि जब नेहरू जल रहा था, रोम जल रहा था, तो नेहरू बांसुरी बजा रहा था। कश्मीर जल रहा है और इसके ऊपर बैठे हुए दो नेहरू, एक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, बांसुरी बजा रहे हैं, इक्तिदार की जंग लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन इसमें जिस बुरी तरह वो एक्सपोज हुए, जिस बुरी तरह उनके गंदे चेहरे एक्सपोज हुए, ये अल्लाह की लाठी है जो कहते हैं ना बेआवाज है। अल्लाह एक ऐसे तरीके से चेहरों को बेनकाब करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में बेनकाब हुए, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या हुआ। और फिर बिलावल भुट्टो का मुझे उस पर हंसी आती है। बिलावल भुट्टो कहता है कि मैं मौला जट हूं, लेकिन साथ साथ मैं वो साहिबा भी हूं जो मिर्जा के साथ भाग जाती है अपने भाइयों को छोड़ के। आई एम सॉरी सर, जुमला है। आप या तितर बन जाए या बटेर बन जाए। बिलावल भुट्टो ने कल जब रियासत का नाम लेके और तनकीद की, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ और उसके बाद उन्हें क्या करना पड़ा, मेरे व्लॉग का एक अहम हिस्सा है। लेकिन चलते चलते सर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ईरान और अमेरिका की जो जंग है, आज अगले 48 घंटे, ये लिख ले मेरी बात, मैं आपको ये जब आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे तकरीबन 8 बज रहे होंगे, 8:30 होंगे, अगले 48 घंटे बड़े खौफनाक हैं इस खित्ते के लिए। और अमेरिका बहुत हैवी ताकत के साथ ईरान पे हमला करेगा। अमेरिका प्लान कर चुका है कि ईरान के ऊपर इस तरह हमला किया जाए कि जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। दूसरी बात यह कि ये जो आज अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इराक में कार्रवाई की है, जी इसका मकसद क्या है? सऊदी अरब भी इस जंग में क्यों कूद रहा है? सऊदी अरब के तो ना अपनी फौज है, और 34 मुल्क की फौज जड़ी सी वो तो सिर्फ छनका बजा दे रखी सी कि आज उनको दिफाई मुआहदा पाकिस्तान से करना पड़ा है। 34 मुल्कों की फौज वो कहते थे हमारे पास है, और जनाब राहिल शरीफ साहब उसके हेड है। ना आज तक राहिल शरीफ का हमने कोई बयान सुना, ना उन 34 मुल्क की फौज का सुना। मुड़ के जाके पाकिस्तान के कोल खड़े हो गए, नहीं जी साढ़े खड़े हो जाए। लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर ये सब कुछ इसलिए किया है कि कोई सऊदी अरब ने अपनी मर्जी से नहीं किया है। जुल्म ज़ईफ़ी की सजा मर गए मुफाजात भाईजान, और की करेगा जी? अगर अमेरिका कह रहा है कि करना है तो उन्हें करना पड़ेगा। हम में से वो भी कर देना शाह साहब के सामने, बादशाह सलामत के सामने, पता भी नहीं चले किथे गए। लेकिन अगर अमरीकी सदर ये कहता है कि दे बो मी, मेरे जनाब पीछे पीठ खुजाना कह रहा हूं मैं ताकि जरा इखलाकी लफ्ज रहे, तो ऐसी कुछ नहीं कर सकते। बादशाह सलामत भी खामोश, बाकी सारे भी खामोश। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुस्लिम हुक्मरान अमेरिका के आगे किस सतह के ऊपर बेबस है। अब ये जो सऊदी अरब को जंग में इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसकी वजह क्या है आपको पता है? अभी एक हफ्ता पहले इन्होंने जो कांग्रेस में वो पेश किया, उनका हमें $1.5 ट्रिलियन की जरूरत है इस जंग के लिए। $1.5 ट्रिलियन मींस पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक पासे करो तो एक पासे कर लो। अब वो तो नहीं देंगे। उन्होंने तो 2 करारदादे भी पास कर देंगे जी इसके इख्तियारात महदूद किए जाए। अब रास्ता क्या है? सऊदी अरब को जंग में इन्वॉल्व करो और अरबानों को पैसे कटो। माजी में भी यही हुआ है। जब ट्रंप सदर बना था, वेटिकन गया, जाके वहां पोप से मिला, पोप से मिलकर वहां पे उसने एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए फंड का ऐलान किया, $some billion। वहां से सऊदी अरब आया, यहां इनसे मिला और इनको पता नहीं कितने $1 ट्रिलियन का असला भेज दिया। उन अरबा ने कितने चलाना है? अपने व्याह देते चलाना है। उनकी किससे जंग थी? अब जंग बनाई जाएगी। जंग बना दी गई है ईरान के साथ सऊदी अरब की। अब सऊदी अरब की जंग हौसी बागियों से भी शुरू हो गई। अब सऊदी अरब की जंग जो है इराक से भी शुरू हो जाएगी, ताकि असला बिक जाए भाई उनका, उन्होंने पहले लग जाए। इस सारी सूरत हाल में भाईजान
पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान खड़ा हो गया। मैं आपको बता दूं, मैं बार बार एक ही बात आपको कह रहा हूं, सऊदी अरब जंग में कूदा, पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सऊदी अरब के साथ खड़ा होने का मतलब है कि हमें ईरान के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ईरान के सामने खड़ा होने का मतलब यह कि हम एक और तबाही की तरफ चले जाए। एक तब बलूचिस्तान में हमारे हाथ में नहीं है, आई एम सॉरी टू से, हमारे हाथ में नहीं है। केपी कल फिर वहां पे हमारी बहादुर अफवाज ने कार्रवाई की है, कोई दहशतगर्द मारे 25-30। उन जवानों को मेरा सलाम है यार, जो फ्रंट के ऊपर खड़े होकर पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। उन हीरोज को, उन पुलिस फौज वालों को, उन पुलिस वालों को मेरा सलाम है, जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पे लिए फिर कितने शहीद हो जाते हैं। जब मैं आपसे इस टाइम लम्हे मौजूद में बात कर रहा हूँ, पता नहीं किन किन मोर्चों पर हमारे बहादुर जवान सपूत खड़े हो गए। केपी में हो गया, कश्मीर जल रहा है, ईरान से हमारी नया पंगा हो जाएगा, अफगानिस्तान से ऑलरेडी पंगा है, भारत से हमारा पंगा है। तो सुलह के दिन आले साड़ी कुछ हम कह रहे सालसी हो दुनिया के, हम ये भाई किससे है? आपके इर्द गिर्द जो आपके हमसाए हैं उनसे हालात आपके अच्छे होने चाहिए। जिंदगी आपने उनके साथ गुजारनी है, अफगानिस्तान के साथ गुजारनी है, इंडिया के साथ गुजारनी है, ईरान के साथ गुजारनी है, चीन के साथ गुजारनी है। चीन खामोश है कितने दिनों से, वो कहते जाओ तुझे अमेरिका के नाल जाके डेटा मारो सानू की मुड़ आना साढ़े को ईजी लोड करा रही। मैं हॉस्पिटल में खड़ी हूँ, मेरा नाम पता नहीं सबा है, तो मुझे वो ईजी लोड करा दे, फिर तुझे ईरान के पास, चीन के पास ही जाना है। इस सारे में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी भी एक दाव पे लग गई है। आई एम सॉरी टू से, ठीक है सालसी में हमने बहुत काम किया, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ पंचायतों में अक्सर पंचायत कर वाला घर जो होता है ना उनकी चपेड़ा पै जाती है, जिन्हें लड़ाई होती है लड़ लड़ के कार भी चले जाते हैं। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। कश्मीर की सूरत हाल ये कि कल बिलावल भुट्टो ने रियासत को कहा, ये रियासत जो है वो यूं कर रही है, रियासत वो यूं कर रही है, रियासत ऐसे कर रही है, और हम मकबूजा कश्मीर को मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे, हम पूंछ को हम यूं नहीं बनने देंगे। और फिर शाम को डंडा आ गया, डंडा आया तो फिर बिलावल भुट्टो साहब ने एक वजाहत दी कि मेरा मतलब रियासत से मतलब इस्टेब्लिशमेंट नहीं था। तो होर की सी बिलावल भुट्टो साहब, मेरे छोने काके मुन्ने काके, फिर क्या था मतलब आपका? अगर वो नहीं था आप आज आप जो वजाहतें देते फिर अपने बयान की, तो सियासतदान तब कमजोर हो जाता है जब वो अपने किसी बयान की वजाहत देता है। इसका मतलब होता है उसके ऊपर से कहीं से प्रेशर आया जिसकी वजह से उसे ये करना पड़ रहा है। आपने पहले तड़ी लगाई और उसके बाद पीछे चले गए। अब जरा मुलायजा करें, जुमले मुलायजा करें। बिलावल भुट्टो कहता है कि ये मुस्लिम लीग नून तो नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। मरियम साहिबा क्या कहती हैं? कहते हैं पीपल्स पार्टी बारीक वारदात डालती है बेईमानी की। अब आप सोचिए कि कैसा अल्लाह का निज़ाम है कि दोनों एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। वो कहते हैं फार्म 47 की हुकूमत है ये जो बनी हुई है, और मान लिया ना इमरान खान यही कह रहा था ना, आज पीपल्स पार्टी भी वही कह रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी वही कह रहा है, जमात इस्लामी भी वही कह रही है, लेकिन सब एक लाडली जमात जो है वो उसके लिए सब कुछ खुली डुली है। मैं आ रहा हूँ अभी इस तरफ आ रहा हूँ, लेकिन एक बात मेरी सुन लें। आई एम 60+ और जिंदगी को क्या पता कब खत्म हो जाए, कैसे खत्म हो जाए, लेकिन मैं मेंटली अपने आप को तैयार कर रहा हूँ कि मैंने अल्लाह के हजूर जाना है। मेरा ये जो आखिरी इनिंग है बड़ी शानदार होनी चाहिए। मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी से जुल्म ना करूं, किसी के साथ ज्यादती ना करूं, सच बोलूं, सच के साथ खड़ा हूं, सच की कीमत अदा करूं। यार नवाज शरीफ साहब 70-75 के हो गए, उनका लस्ट नहीं खत्म हो रहा। एक शख्स जो 3 बार वजीर आजम, 3 बार वजीर आला, उसकी बेटी वजीर आला, उसका भाई वजीर आजम, उसका भाई 3 दफा वजीर आला, उसका भतीजा वजीर आला, उसका कोड़म नायब वजीर आजम, और फिर कहता मैनू ना वजीर आजम बना दो, आजाद कश्मीर से बना दो। ऐसी क्या लस्ट है यार इंसान के अंदर? कितना कुछ नहीं लेना है, कितना ले सकता है। आप जाके वहां बैठ गए बेटी के साथ। एक मैंने दुनिया में असूल देखा कि जलसे होते हैं ना तो आखिरी तकरीर बड़ा लीडर करता है, उससे पहले छोटे छोटे लीडर करते हैं। मैं वाहिद जलसा देखा मुस्लिम लीग नून का जिसमें नवाज शरीफ साहब पहले तकरीर करते हैं और मरियम बाद में करती है। आप तो रिटायर हो गए, आपकी सियासी इनिंग खत्म हो चुकी है। काश जाते जाते आप कोई अच्छे काम कर देते मियां नवाज शरीफ साहब। आप कह देते कि यार मैं इस बुढ़ापे में ये बोझ लेके नहीं चल सकता कि जी मैं 2 जगह से हारा हूं फिर भी मैं अपने आप को फातिहा करार दे रहा हूं। काश आप अपने ज़मीर की आवाज़ पे लबैक करते हुए कहते कि यार ठीक है मुझे भी जेल भेजा गया, ज्यादती हुई मेरे साथ, लेकिन इमरान खान के साथ जो हो रहा है पिछले 8 माह से उसको अपने अजीज़ों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, गलत है। काश जाते जाते मियाँ साहब आप हीरो बन जाते। लेकिन मैं हैरान हो रहा हूँ, इंसान जो अल्लाह ने कहा ना अल्लाह तो मुतकासिर होता है ज़रूरतों में मुकाबिल, दुनिया की दौड़ में आप सब कुछ भूल जाते हो, पागलों की तरह भाग रहे होते हो, और फिर क्या होता है कि फिर तुम कब्रों तक पहुंच जाते हो। कब्रों के बाद जाके इल्मुल यकीन आपको मिलता है, फिर आपको टाइम नहीं रहता, फिर नारून हामिया सामने होती है। आई एम सॉरी मैं जरा सा जज्बाती हो रहा हूँ इसलिए कि यार मेरा कश्मीर जल रहा है भाई, कश्मीर नहीं जल रहा, मेरी शहरत जल रही है। वहां पिछले 48-72 घंटों में जो हो रहा है हमारा मीडिया नहीं बता रहा, लेकिन मैं हाथ जोड़ के ऐसे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदारा हमें अपने इन मसाइल को ठंडे दिमाग से हल करना चाहिए। हम ईरान की और अमेरिका की सुलह करा सकते हैं, अपनों के साथ क्यों नहीं बैठ सकते यार? अपनों के साथ बैठ के क्यों नहीं बात कर सकते? और फिर ये 2 जमातें एक दूसरे को बुरा भला भी कहेंगी, गालियां भी देंगी, चोर डाकू भी कहेंगी, लुटेरा भी कहेंगी, लेकिन मुफादात इनके इतने हैं कि ये ऐसे करके बैठे रहेंगे। बिलावल भुट्टो कहेगा 47 की हुकूमत है, फार्म 47 की यानी जाली हुकूमत है, लेकिन बिलावल भुट्टो उसके अब्बू जो होंगे वो इसी फार्म 47 की हुकूमत के सदर होंगे। इनकी छोटी बहन जो है वो फर्स्ट लेडी कहलाएंगी। पंजाब का गवर्नर इनका होगा, सिंध की हुकूमत इनकी होगी, केपी का गवर्नर इनका होगा, और फिर बलूचिस्तान में उसी फार्म 47 की हुकूमत से मिलकर इत्तेहाद करके हुकूमत भी चलाएंगे। पाकिस्तान में
जो वो चीज़ें बहुत बुरी तरह ख़त्म हुई ना, उनमें इखलाकियात भी है। हमारे सियासतदानों की इखलाकियात ख़त्म हो चुकी हैं। 70 साल के नवाज शरीफ साहब, उन्हें वो नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह लोगों के साथ क्या हो रहा है, और लोग उनको की आड़ में भारत के दुश्मन एजेंट जो हैं वो हमारे इदारों पे कैसे हमले कर रहे हैं, उस पर ही बात करेंगे। ये वो शुतुरमुर्ग हैं जो रेत के अंदर सर छुपा डाल के कह रहे हैं सब अच्छा है। और आज इतनी बुरी तरह, वो जो राना सनाउल्लाह का जुमला सुन ले यार, दिमाग से आरी लोग हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी वो जो लोग थे ना, क्या कहते हैं, जिनको हमने जहाद के लिए ट्रेन किया था कश्मीर के लिए, आज वो इनके साथ मिलकर करे। लो इंडिया सवेरे कहेगा लो जी पाकिस्तान ने मान लिया कि मकबूजा कश्मीर में ये बंदे ट्रेन करके भेजते थे, अब तो जानत है ये यहाँ खड़े। और इक्तिदार की लस्ट इस बुरी तरह है कि एक दूसरे के साथ जितने सीरियस होकर ये लड़ रहे, नूरा पुश्ती नहीं हो रही। अब पीपल्स पार्टी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी जेब से आजाद कश्मीर निकल जाएगा, और मियां नवाज शरीफ साहब जाके वहां जैसे बैठ गए, उससे अंदाजा हुआ कि वो कहते हैं जी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने कश्मीर हासिल करके रहना है। बुढ़ापे में बंदा यार बांटता है, छीनता नहीं है। एनीवे यार, आई एम सॉरी, मैं आज जरा थोड़ा सा जज्बाती। और आखिरी चीज सुनने, पीपल्स पीटीआई और जेयूआई का पार्लिमानी इत्तेहाद हो गया। ये ब्रेकिंग बहुत बड़ी खबर है। अगर जेयूआई और पीटीआई का पार्लिमानी इत्तेहाद हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि उन दोनों पार्टियों ने यह तय किया कि पार्लियामेंट के अंदर वो कौमी इश्यूज के ऊपर मिलकर राय बनाएंगे। क्या लैग कर रहे हैं हम पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज्यादा? सब ये लैग कर रहे हैं कि पीटीआई अपोजिशन का कल्ट खो चुकी है। पीटीआई की लीडरशिप सारी ऑलमोस्ट मैं सबकी नहीं कह रहा, लेकिन ऑलमोस्ट ये सब इसका सिस्टम का चटे बटे हैं। ये सब बेनिफिशियरी हैं। क्या पीपल्स पार्टी, क्या नून लीग और ये पीटीआई, ये जितनी भी है, और भाई मौजा लगी है, घड़ियां मिली, यानी आपको लॉजिस के अंदर घर मिले, कमरे मिले में आपको तनख्वाहें मिलती हैं, टीएडीए मिलता है, बिजली फ्री मिलती है, मेडिसिन फ्री मिलती है। होर तानू हम चाहिए, आपको क्या जरूरत है इमरान खान की जंग लड़ने की? इमरान खान की जंग वही लड़ेगा जिसे आबला पाई का शौक होगा, ठीक है, नी में जाना जोगी दे नाल, कन्ने मुंदरा पाके, मथे तिलक लगा के। इमरान खान के साथ वही चलेगा जो अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार होगा। नहीं चलेगा तो ना चले। एक मेरी बात याद रखिएगा, इमरान खान अपनी लेगेसी की जंग लड़ रहे हैं। ये कौम, हम इस कौम इस जोगे, हमारे डीएनए में ही नहीं है वफा, हमारे डीएनए के अंदर वफादारी शामिल ही नहीं है। हम एहसान फरामोश कौम है। हमने कायदे आजम को अपने हाथों से मारा, अपने हाथों से फातिमा जिन्ना को मारा है, लियाकत अली खान को मारा है, भुट्टो को मारा है, बेनजीर को मारा है। हम एक एहसान फरामोश कौम है। गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम, कभी कोई हम पे हुकूमत कर ले, कभी कोई हुकूमत कर ले। ये आज जिड्डे चिट्ठे वट्टे वाडे ये वो बने में, ये वही अंग्रेजों के टाउट जिन्होंने टाउटियां करके जमीनें ली और खिताब लिए, पगड़ियां बांधी हैं। क्या किया हमने आज तक? मुझे सब कॉन्टिनेंट का कोई एक बता दे जिसमें अवाम ने इनकलाब लेके आए हो। पाकिस्तान में भी जितने भी प्रोटेस्ट हुए, कामयाब हो या नाकाम हो, उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है। ये पहला प्रोटेस्ट है जिसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अलीमा खानम निकली हुई है और अकेली जंग लड़ रही है। उस एक औरत ने माहौल बदल दिया है। केपी के अंदर थिंग्स आर चेंज नाउ। वहां पे एक ऐसा मोमेंटम बन गया है कि अब अगर सुहेल अफरीदी उस मोमेंटम को कैश नहीं कराता तो मेरी बात लिख लीजिएगा, इतनी नफरत केपी में परवेज खटक से नहीं हुई, महमूद से नहीं हुई, गंडापुर से नहीं हुई, जितनी सुहेल अफरीदी के साथ होगी। क्योंकि सुहेल अफरीदी तो आए इश्क इमरान का नाम लेके था, ठीक है ना, और तेरे इश्क में चाया कर थैया थैया कहता वो आया था, और आज वो इक्तिदार की गाड़ियों में बैठ के चल छैया छैया गाता फिर रहे। सबसे ज्यादा उसका नुकसान की होना है यार। गरीब आदमी का अलमिया क्या है? हम मीडियोकर्स का लोअर मिडिल, मैं मीडियोकर नहीं हूँ ना, आई एम नॉट लोअर मिडिल क्लास, मैं आई एम नॉट फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास, आई एम इंतहाई लोअर मिडिल क्लास। अखबार बेच के, पकोड़े बेच के इस जगह तक पहुंचो, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, मेरा ज़मीर अल्लाह ने मुझे बचा के रखा हुआ है, थैंक यू अल्लाह मियाँ, तुम्हें बचा। लेकिन हम लोगों का अलमिया ये है कि जैसे ही हमें थोड़ा सा मौका मिलता है ना, हमारा पति करोड़पति होने के चक्कर में पड़ जाते हैं। और हमें किसी तरह हेलीकॉप्टर में काली ऐनक लगा के शाहरुख की तरह का हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, तारारम पम पम, कभी खुशी कभी गम। इमरान खान ने तुम्हें इसलिए मिनिस्टर बनाया, शर्म करें आप यार। मैं जज्बाती हो रहा है, माफ़ करना। रात अटॉर्नी जनरल के घर जो छापा पड़ा है, वो फीडबैक आया है भाई, वो 11-12 लोग जो हैं मुअत्तल हो गए, उन पर मुकदमा भी हो गया। डाटे है ना भाई, हो सकता है। लेकिन पंजाब के अंदर पुलिस ने जो गुल खिलाए हैं, जिस तरह सीसीडी ने पैसे लेके लोगों को मारा है, आज नहीं बात ये साबित होगी, कल होगी, ये याद रखिएगा। कल खून खून बोलता है, खून को आप छुपा नहीं सकते। वो मुंतहा जिसको कहा जी डाकुओं ने फायरिंग की थी, उसका बाप का फायरिंग ही नहीं हुई। ताकतवर को बहरहाल जाहिर है ताकतवर है भाई, उनको आपने किया तो तुम पुख्तोगे भी। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप समझेंगे इस वाक़े के बाद को पंजाब पुलिस ठीक हो जाएगी, नहीं होगी भाई। जो लोग आपके ऊपर बैठे हुए हैं वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इसी तरह के काम करें, साड़ी तुसी हिफाजत करो, बाकी सब खैर है। मैंने आज का जो था जरा कुछ थोड़ा ज़्यादा जज्बाती होकर बोला, आई एम सॉरी, फूट चुक लेन देन। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैंने रियासत से मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं थी, बाजी डर गई वाला कहा, लितीफ़ा सुना हुआ है ना, वो हो गया है। बाकी पीटीआई की जो सियासत है उसमें एक टर्निंग पॉइंट, आई टोल्ड यू ऑलरेडी,
आ चुका है। और जो अलीमा खानम है उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि 24 घंटे में वो एक बड़ा ऐलान करने जा रही हैं। ये बड़ा ऐलान क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अलीमा खानम ने पीटीआई की पूरी क़यादत को अपने कंट्रोल में ले लिया है। वो आ गई है। अब याद करें, मैंने आपको 2 महीने पहले ये कहा था अपने व्लॉग में कि अलीमा खानम विल लीड द पीटीआई फॉर अ टाइम बिंग। इमरान खान जैसे ही बाहर आएंगे उन्होंने कहना बाजी घर जाए रोटियां पकाएं। सुबह बात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।